मैं मैं डॉली वोरा। चलिए कुछ बातें साझी करते हैं। आज हम ओल्ड एज को लेकर कुछ बातें करते हैं। सबको सोचना चाहिए, जिस अवस्था में आज हम बुज़ुर्ग हैं, कल उसी अवस्था में वो भी पहुंचेंगे। जिन कंधों पे चढ़ के आपने सारी दुनिया देखी है, क्यों वो कंधे आज आपको बोझ लगने लग गए हैं? परिवार का मुखिया जो घर गृहस्थी को संभालता है, वो कब अपनी गृहस्थी पे बोझ बन जाता है? ये सब देखकर सुनकर अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापा अपने आप में एक ऐसा डर है, बीमारी का डर, याददाश्त कम हो जाने का डर, बच्चों का परिवार से दूर हो जाने का डर, याददाश्त कम हो जाने का डर, ये सब उम्र के साथ साथ डर और हावी होते चले जाते हैं। तो मैं अपने सीनियर सिटीजन्स को ये कहना चाहती हूँ कि इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दें। शांति और सुकून के साथ उम्र के इस मोड़ को भी स्वीकार करें और बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ जिएं, क्योंकि उम्र का ये आखिरी पड़ाव है। पता नहीं कितना टाइम है, तो उसको अच्छे ढंग से जिएं। आज तक अपने अपने जिम्मेवारियों को ही संभाला है, अब आप अपने आप को खुद को संभालें। सबसे पहले आप देखें कि परिवार में जैसे आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो आपके बच्चे भी तो अब बड़े हो गए हैं, तो उनको अपने फैसले खुद करने दीजिए। मस्त हो जाएं, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल दखल अंदाजी मत करें। अपना अच्छा बुरा, बड़ा बुरा सब उनको करने दें, अपने फैसले वो खुद करेंगे। हाँ, आपसे राय मांगी जाए तब आप ज़रूर दें। अब आपने अपने लिए जीना है, और अगर आपका जीवन साथी आपको छोड़ गया है, आप अकेले हो गए हैं, परिवार भी आपके साथ नहीं है, तब भी मत घबराएं, अपने को मजबूत रखें। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने को व्यस्त रखें। जब आप व्यस्त रखेंगे ना, तो बीमारियां भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। डॉक्टर्स जैसे कहता है खाने के लिए, जैसे डाइट चार्ट देता है, उस पर अमल करें। ये मत सोचें कि अब उम्र कितनी है, खा लेते हैं, नहीं, इससे बीमारी बढ़ेगी, आप बेड पे लग जाएंगे, वो ज़्यादा ठीक नहीं है। तो जो डाइट चार्ट डॉक्टर ने दिया है, उसके अनुसार ही अपने खाने का हिसाब किताब रखें। व्यस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर से बाहर निकलें, सुबह शाम वॉक करें, अपने साथ पानी की बोतल रखें, छोटा बिस्किट का पैकेट रखें, और जब आप वॉक करने जाएंगे तो आपको 10 तरह के लोग मिलेंगे, आप उनसे वार्तालाप कीजिए, अपने स्वभाव को थोड़ा चेंज कीजिए, अपने में नम्रता लाइए, सबसे हंस बोल के बात कीजिए, और बच्चों को या दूसरे लोगों को उनकी एक्टिविटीज़ देखते हुए आप उनका आनंद लीजिए, आपका टाइम पास हो जाएगा। इसके अलावा अपने शौक़ पाल लीजिए। आपको गार्डनिंग का शौक़ है, बुक्स पढ़ने का शौक़ है, या टीवी देखने का शौक़ है, तो सब आप अब कीजिए, और कुछ समय निकाल कर मार्केट तक जाएं। कुछ लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो एक चक्कर लगा के आ जाएं। तो ये आपकी दिनचर्या में ये सब चीज़ें शामिल कर लें। व्यस्त रहेंगे तो खुश भी रहेंगे, और दोस्तों से मेल मिलाप रखिए। पहले आप ज़्यादा बिज़ी थे, कभी फ़ोन करते थे या नहीं करते थे, लेकिन अब आप सबसे फ़ोन कीजिए, सबके हालचाल पूछिए, गेट टुगेदर्स में शामिल होइए। मतलब जो इंट्रोवर्ट नेचर थी कई लोगों की जैसे होती है, उससे बाहर निकलिए। जैसे जैसे सबसे मिलेंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी टाइम आप हमारे हाथ में नहीं है, उसको हमने जो भी निकालना है अच्छे से निकालना है। और अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो आप घर की साग सब्जी लानी, फ्रूट्स लाना, उसमें हेल्प कीजिए, बच्चों को स्टॉप से ले आना, और कभी कभी कुकिंग भी कर देना। ऐसे छोटे छोटे काम खुद कीजिए,
अपना पानी खुद लीजिए, अपना खाना खा के बर्तन खुद वापस रख के आइए। छोटे छोटे काम अब खुद कीजिए, आपको इसमें आनंद भी आएगा और चलने फिरने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए वॉक को अपनी ज़िंदगी में पूरा शामिल कीजिए। 2 टाइम ज़रूर वॉक पे जाइए और खुश रहिए। अपने परिवार के साथ जीना है तो आप अपनी उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए, मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी जिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।